अपने आप पर मुझे भी शेक्सपियर सा गुमा है। मैं भी कर्ज़े में हूँ और मेरा भी किराए का मकान है। वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू डे एंड न्यू स्टोरी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी बंदे को मेरी तरह बहुत ज़्यादा जो है ना गुमा हो गया था कि मैं समझदार हूँ। और वो लोगों को मशवरे भी देता था, नुस्खे भी बताता था। तो गाँव का रहने वाला था, तो इस वज़ह से ना गाँव में वो मशहूर था कि उसके पास बहुत सारे मशवरे मुफ़ीद और उसके पास बहुत सारे जड़ी-बूटियों के फ़ॉर्मूले भी हैं। तो एक बंदे की भैंस बीमार हो गई, तो वो उसके पास पहुँच गया, मशवरा लेने के लिए कि मैं उस भैंस को क्या दूँ? अब उस बंदे ने जो मेरी तरह समझदार बना हुआ था, उसने ऐसे किया कि उसको बताया कि आपने 1 किलो सौंफ, 1 किलो गुड़, 1 किलो अजवाइन, 1 किलो ज़ीरा, 1 किलो हींग, फटकड़ी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसने उसको बता दी, जो कि कैलकुलेट करने के बाद 13-14 किलो वज़न बनता था। अब भैंस की जो ऑन एन एवरेज कैपेसिटी होती है, वो जितना भी उसको हम ज़्यादा मिसाला इस तरह का बना के दे लें ना, तो उसकी कैपेसिटी होती है 1-2 किलो की। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ उसको देंगे तो आखिर एक जानवर उसकी भी तो कैपेसिटी है ना। और ये देसी जो पंसार स्टोर की चीज़ें होती हैं, ये होती भी बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं और इस तरह की मतलब इनमें चीज़ें होती हैं। सो हुआ कुछ यूँ कि वो जो बंदा उससे मशवरा लेने गया था, उसने पूछा कि ये तो 12-13 किलो वज़न बन रहा है, तो ये क्या करना है? ये एक ही दफ़ा दे देना है इसको, भैंस को? तो वो बंदा जो मेरी तरह समझदार बना हुआ था ना, जो मशहूर था, जिसको गुमान था कि वो बहुत समझदार है, उसने कहा, "हाँ, हाँ, एक ही दफ़ा सारा उसको आपने ऐसे करना है, इसको रगड़ना है, इसका पाउडर बनाना है और बना के आपने भैंस को दे देना है।" सो वो बंदा अब बेचारा चूँकि मशवरा लेने गया हुआ था और वो बंदा आगे वाला समझदार भी मशहूर था, तो उसने ऐसे ही क्या घर आया, उसने वो सारी चीज़ें ली, सारी चीज़ें लेके उनको उसने किसी चीज़ में पिसा, पिसाई के बाद वो सारा पाउडर उसने भैंस को दिया। अब जब भैंस को दिया तो इनिशियली होना तो यही था कि अब वो सर्टेन लिमिट से ज़्यादा था वो सारी चीज़ें, तो भैंस ने तो मरना था। सो भैंस मर गई। सो जब भैंस मर गई तो वो बेचारा भागता-भागता वापस आया उस समझदार के पास और उसको आके उसने कहा कि, "यार मेरी तो भैंस मर गई है।" तो उसने कहा, "हमारी भी इसी तरह मरी थी।" लाइक उसने कहा, "हमने भी तजुर्बा इसी तरह ही हासिल किया कि ये इसी तरह ही मरती है, अगर ज़्यादा चीज़ें दोगे तो मर जाएगी।" सो कहने का पर्पज़ ये है एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि डोंट बी क्विक टू बिकम समझदार। लाइक हर बंदे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने का ना कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। उससे आप बहुत ज़्यादा समझदारी दिखा के अगले बंदे को मशवरा दे देते हैं, लेकिन अगले बंदे का नुकसान भी हो जाता है। लाइक मैंने बहुत सारे इस तरह मशवरे हासिल किए लोगों से और उनको अप्लाई भी किया और जो रिज़ल्ट था वो बड़ा शॉकिंग था। लाइक वो मशवरा जो है वो मुझे कुछ जो है ना ख़ास उस मशवरे ने फ़ायदा नहीं दिया, उल्टा मेरा नुकसान ही हुआ। सो कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसको आप अपने ज़हन में सोचें, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़। लाइक आप कोई नया काम ही करना चाहते हैं, तो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ आप पहले से खुद चेक करें, उस पे रिसर्च करें, अपना पेपर वर्क मुकम्मल करें, बहुत ज़्यादा लोगों के मशवरे ना लें। हाँ, जो बंदा आपको एक मशवरा ठीक रहेगा, जो बंदा जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, जो उस काम में फ़ेल हुआ है, लाइक आप कोई करियाना स्टोर ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपको जो बेहतर मशवरा रहेगा ना, वो जो बंदा करियाना स्टोर से नाकाम हुआ होगा, वो आपको बेहतर मशवरा देगा। क्योंकि वो आपको उसकी रियलिटीज़ बताएगा कि लाइक मैंने ये काम शुरू किया और ये काम इस तरह से चला, मैंने कुछ टाइम किया, फिर मुझे ये नुकसान हुआ, फिर मुझे ये नुकसान हुआ। तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं ये जो काम करने लगा हूँ, इस काम से मुझे नुकसान भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे ज़हन में ये चीज़ बिल्ट इन हो जाए कि इसमें 50-50 चांसेस हैं कि मैं कामयाब भी होऊँगा और मैं नाकाम भी हो सकता हूँ, तो फिर बंदा जो है ना नाकामी पे ज़्यादा फ़ोकस करता है कि जी मैं अपनी नाकामी को किसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो कहने का पर्पज़ ये कि हर दफ़ा बहुत जल्दी ना करें, कोई भी काम शुरू करने से पहले उस पे अपना पेपर वर्क पूरा करें और चीज़ों को सारी को लिख लें, उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटीज़ चेक करें, देन आफ्टर आप काम शुरू करें। किसी के मशवरे पे या फ़ौरन से पहले कोई भी ज़हन में आपके बात आती है, तो उसको एग्ज़ीक्यूट ना करें। आप एलन मस्क नहीं हैं, जिसने स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स को दोबारा उतार लिया, आप वो नहीं हैं। लाइक वो एक ही बंदा है जिसने बहुत सारी कोशिशों के बाद ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट करके दिखाई है कि ये भी पॉसिबल है कि जो रॉकेट वहाँ जा सकता है, वो वापस भी आ सकता है। सो मेरा मशवरा और जो चीज़ मैंने इतनी देर में हासिल की, वो यही है कि आप बहुत जल्दी ना करें और बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा मेरी तरह के समझदार लोगों से मशवरे भी ना लें। अपने ज़हन से कुछ भी सोचें और उसको स्टार्ट करें। स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग
and stay blessed always.